गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अखिल भारतीय उच्च शिक्षा महासंघ के इनिशिएटिव में, जहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी कराई जा रही है पेपर 2 और पेपर 1 की। तो आज हम लोग उपनिषद का क्रम यहाँ से चालू रखते हैं और उपनिषद के इस क्रम में हम लोग अभी तक में जो हम लोग देखे थे पिछले उपनिषद में कि वहां पर प्राण और उपप्राण का कॉन्सेप्ट आया था। तो आप लोग जब अपने अलग अलग हट्टियों का ग्रंथ पढ़ रहे थे तो उस समय में भी जब आप घेरंड संहिता पढ़ रहे थे तो घेरंड संहिता के जो 5वां चैप्टर था, तो उसमें भी आपने ये 5 प्राण और उपप्राण का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा। तो उसमें आपने जो सूत्र है, मतलब मैं रेफरेंस बता देता हूँ, आप लोग देखिएगा इसको कि जो 5/59 हो गया है ना, 57, 58, 59, 60 है ना, ये पूरे कॉन्सेप्ट्स का है। यहाँ पर आपको रेफरेंसेस मिलेंगे, है ना, कि तो वहाँ पे 5 प्राण, प्राणो अपानः समानः अपान उदान व्यानो तथैव च नाग कूर्म कूर्मश्च कृकलो देवदत्त धनंजय, इस तरह का कुछ आपको वहाँ पर श्लोक मिलेगा। तो वो क्या है, वहां पर दोनों को ही रिलेट करके बताया कि 5 प्राण है, 5 उप प्राण का वहां पर कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। अब इनके संबंध में क्या चीजें कही गई है कि अब इनको समझने के लिए अगर देखा जाए रिलेशन क्या है, कि अगर आप एक वर्लपूल या किसी बवंडर को आप देखते हैं, मैं रिलेट कर रहा हूँ, है ना, मेटाफर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, कि क्या है कि आप जब किसी तूफान को देखते हैं तो उसमें क्या है कि जो तूफान का एक सर्कल बनता है, वर्लपूल जो रहता है, तो ऊपर में एक चौड़ा मुंह होता है और नीचे की तरफ में पतला मुंह होता है। तो यानी कि दोनों एक ही सिरे के ही दो जगह हैं, दो छोर हैं। एक चौड़ा वाला हिस्सा है जो ऊपर में रहता है, जिसका एरिया बड़ा रहता है, और धीरे धीरे करके छोटा छोटा करके नीचे होता है। मैं एक बार ट्राई बना के दिखाता हूँ ताकि और अच्छे समझ में आए। तो आप उसको समझ पा रहे हैं कि चक्रवात जो होता है, सही शब्द आया, कि चक्रवात जो होता है उसके ऊपर का हिस्सा चौड़ा होता है और जो नीचे का हिस्सा है वो पतला होता है। तो ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है, तो इसमें जो ऊपर का हिस्सा आप अगर देखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, हमारा प्राण हो गया, और जो नीचे का हिस्सा है उसको हम लोग उप प्राण कहेंगे। यानी कि दोनों जुड़े हुए हैं, रिलेटेड। वो किस तरह से है, आप लोग बताइएगा, आपको स्क्रीन अगर दिख रही है तो, है ना। यस नो करके कुछ बता दीजिए। चलिए ठीक है। हम्म तो क्या है, ये आपने चक्रवात देखा होगा ना, ये चक्रवात होता है, फिर क्या है, इस तरह से होता है। तो ये ऊपर का जो एरिया है जो है वो बड़ा होता है, फिर नीचे में छोटा इस तरह से जाता है। तब ये क्या है, जब जिस भी प्राण का स्थान है, मैं इसको भी बताता हूँ अभी कि प्राणों का स्थान है निर्धारित है, हर एक प्राण का स्थान अलग अलग है। जैसे प्राण प्राण जो प्राण नामक प्राण है उसका स्थान हृदय में बताया गया है। तो हृदय में जब बताया गया तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपका प्राण वाला प्राण हो गया, है ना। और उसी तरह से ही जब आप इसको देखेंगे कि जो प्राण जहाँ पर है, एक मिनट, हाँ, तो इसी तरह से जो प्राण है उनको अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला प्राण हो गया, और नीचे वाला हिस्सा जो उस स्थान पे ही निवास करता है, वहां पर आप देखेंगे कि नाग नामक प्राण भी है। तो नाग का स्थान भी है ना, नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। जिस तरह से आप 5 प्राण को लिखते हैं ना, प्राण अपान समान उदान व्यान, मतलब ये क्रम अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन एक जो क्रम योग में हम लोग देखते हैं वो क्या है, प्राण अपान समान उदान और व्यान। तो उसी तरह से जो नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, तो उनका भी जो स्थान है वो उन्हीं स्थानों पर ही रहता है। तो इसीलिए जितने भी प्राण आप देखेंगे, मान लीजिए आपको मैं एक एक करके बताता हूँ कि सभी का स्थान अगर देखते हैं कि 10 भाग, एक मिनट,
क्या है कि मानव शरीर में क्या प्राण को 10 भागों में विभाजित करा गया है। तो इसमें क्या है कि 5 मुख्य प्राण हो गए हैं, 5 उप प्राण हो गए हैं। तो अब जब ये चक्रवात ले लीजिए या भ्रमर की तरह चीजों को देखा, जैसे मैंने आपको बताया जो फोटो आप देख रहे हैं, तो उसी तरह से जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका मुख्य प्राण हो गया, नीचे वाला अल्प प्राण हो गया या उप प्राण हो गया। अब इन्हीं के चलते ही हर एक का निवास स्थान उसी तरह से निर्धारित है। जैसे मैंने आपको प्राण बताया, तो प्राणवायु का निवास स्थान कहाँ है? हृदय है। और नाग भी उसी के समीप रहता है। और फिर अपान का ले लीजिए, वो गुदा, जो स्क्रूटरी सिस्टम है, गुदा और मुतेंद्रियां हैं, जननेंद्रियां हैं, उनके बीच में जो मूलाधार है उसके निकट रहता है। और उसी के पास में ही आपको आश्चर्य होगा कि कूर्म नाम का जो उपप्राण है वहां का निवास करता है। और उस तरह से ही समान है और क्रिकल, ये नाभि में रहते हैं। उदान और देवदत्त है, उनका स्थान कंठ है। और जो धनंजय है, आप उसको देखें कि धनंजय में क्या है कि आकाश तत्व है। और आकाश तत्व का अधिक मिश्रण रहने से वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है। पर इसका जो प्रधान केंद्र है वो मस्तिष्क का भाग है। तो जो व्यान है आप देखते हैं, तो व्यान के साथ में इसका रिलेशन है। और कुछ प्राण इस तरह से भी आप जानेंगे कि जो हमारा धनंजय है, वो जीवित स्थिति में तो शरीर का पोषण करता ही है, और मरने पर जो शरीर को गलाने का, सड़ाने का काम करता है या नष्ट करने का जो काम करता है, ये धनंजय नामक प्राण ही करता है। तो क्या ये पूरे शरीर में व्याप्त है। तो व्यान के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो कार्य इसी तरह से इनके रिलेटेड है। तो आपको ये चीज, हर किसी चीज का आप, जैसे हिचकी आना, पलक झपकाना है ना, डकार आना, तो ये सारे बताया तो गए हैं, लेकिन इनका रिलेशन इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो बस ये बेसिक सा मैंने आपको बताया, बाद बाकी आप इसको थोड़ा सा और अध्ययन करिएगा तो आपको और चीजें इसके बारे में समझ में आएंगी। ठीक है। तो मैंने 10 मिनट इस पर दिया आपको। अब आगे हम लोग देखते हैं। आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? 1 मिनट। हम्म। तो आज का जो उपनिषद है, उपनिषद आज का मांडुक्य उपनिषद है। अब सर थैंक यू सर। हाँ। आपने बहुत सही तरीके से जवाब दिया है। ये प्राण और उपप्राण का, राजेंद्र बात कर रहा हूँ सर। हाँ राजेंद्र जी, थैंक यू। आपको समझ में आ हाँ गया मुझे, ना, बता। हाँ हाँ मुझे लग रहा था वो ऐसा कोरिलेशन होगा, नहीं है ही लेकिन वो है। डाउटफुल था, हाँ। इसीलिए मैंने पूछा था। ओके। ओके, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। ठीक है राजेंद्र जी। और इस तरह के कुछ भी डाउट्स हो रहा है तो आप आराम से पूछिए, मतलब ये कक्षा इसी के लिए है, लेकिन हम लोग फोकस्ड रहेंगे ही। और इस तरह के डाउट्स आने स्वाभाविक हैं और उनका क्लेरिफिकेशन जरूरी है। मैं अभी नहीं बता पाऊंगा तो उनको अध्ययन करके आपको बता दूंगा, लेकिन चीजें आपको सही जानकारी मिलनी चाहिए, है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मांडुक्य उपनिषद है। तो मांडुक्य उपनिषद, जैसे सारे उपनिषदों में, मैं आपको एक है ना इसकी पीडीएफ ही बता दूंगा, है ना। साधु जी, थर्ड उपपुराण कौन सा है? तो प्राण अपान समान उदान व्यान, है ना सर, समझ नहीं आया वो नाम। तो नाग कूर्म कृकल, है ना। ये आप अपने घिरण संहिता में 5th चैप्टर को देखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा है ना। घिरण संहिता के 5th चैप्टर को आप देखिएगा, उसमें 59th जो श्लोक है ना, जो सूत्र आपको मिलेगा उसको देखिएगा। उसमें पांचों प्राण और उप प्राण तीनों, दोनों को बताया गया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे कि जो हम लोग उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक और उपनिषद है जो कि बहुत लघु है, छोटा है। तो उसमें मांडुक्य उपनिषद का नाम आता है। तो इसमें कुल 12 ही मंत्र हैं। और 12 ही मंत्र हैं, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो मानव की चेतनाओं के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार की चेतनाएं हमारे मनुष्य के अंदर भीतर हो सकती हैं। तो चेतनाओं का स्तर बताया गया है। तो हम लोग एक एक करते करते जो भी उपनिषद पढ़ रहे हैं, जो 10 उपनिषद को क्रमशः रखा गया है, ईश, केन, कट, मुंडक, मांडुक्य, है ना, ऐत्र, तैत्र, ये सारे क्या है जिसके क्रम से रखा गया है। तो उनको इस तरह से भी अरेंज करा गया होगा ताकि ये आपको अंतर जगत की यात्रा के क्रम में आगे लेकर जा सके। तो इसमें 12 मंत्र हैं, इसको हम लोग देखते हैं एक बार। पहले एक बार कहाँ गया मैंने, अच्छा पीडीएफ खोला नहीं है, मुझे 1 मिनट दे दीजिए। 1 मिनट। मैंने आपको ग्रुप में तो शेयर कर दिया, लेकिन मैंने खुद ही नहीं खोला। अच्छा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक्चुअल में मैंने आपको मोबाइल से भेजा था,
लेकिन लैपटॉप में इसको डाउनलोड नहीं कर लेता हूँ और आपको इसमें शेयर करके बताता हूँ। तो मैं मुख्य रूप से बता देता हूँ कि जो मांडुक्य उपनिषद है इसमें 12 मंत्र हैं, और 12 मंत्रों में जो वर्णन करा गया है वो मानवीय चेतना के स्तरों का वर्णन किया गया है। यानी कि हम लोग क्या है, आप इसको पतंजलि योग सूत्र में भी चेतनाओं का स्तर देखते होंगे, है ना, योग और मनोविज्ञान या चेतना जो है मानवीय चेतना, उसको जब आप पढ़ते होंगे कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, तो इनको जब आप अध्ययन करते हैं तो यही आपको चीजें वहां पर मिलती हैं। तो वो क्या है कि वो जो स्तरों को बताया गया है अलग अलग ग्रंथों में, आप हठयोग भी पढ़ते हैं, हठयोग के ग्रंथों में भी इनका वर्णन है। तो सेम चीज आपको इस उपनिषद में मिलता है, यानी कि इनका जो वर्णन है वो कोई ऐसा नहीं कि कुछ नया है, ये बहुत पहले से ही है, वेदों में भी इसका व्याख्यान है। ठीक है। और ये अथर्ववेद के अंतर्गत में आता है, और उसी में ही इसमें दो चीजें मुख्य रूप से बताई गई हैं कि एक तो इसमें चेतना का स्तर को बताया गया है, दूसरा आपके ओम, यानी जो हम लोग कल जो हमने उपनिषद पढ़ा उसमें भी ओम के बारे में बताया गया था, तो इसमें ओम का थोड़ा और विस्तृत वर्णन करा गया है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, अब हो गया है डाउनलोड, मैं एक बार शेयर करता हूँ आपको स्क्रीन, आप लोग बताइए कमेंट करके कि दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, यस नो कुछ भी बता दीजिए, दिख रहा है आप लोगों को या नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो मांडुक्य उपनिषद है ना, दो उपनिषद, मुंडक उपनिषद है कि मांडुक्य है ना, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। यह उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत है। इसमें ओमकार को अक्षर ब्रह्म परमात्मा का श्रेष्ठ संबोधन सिद्ध करते हुए उसके विभिन्न चरणों एवं मात्राओं का विवेचन किया गया है। तो यहाँ पर आप ये चीज देखिए कि ओमकार को अक्षर ब्रह्म परमात्मा का, यानी कि ओम को परमात्मा के साथ जोड़ा गया, इक्विवेलेंट है ना, इक्वल टू परमात्मा। अ, उ और इसमें ना ये याद चीज रखिए कि तीन मात्राएं हैं, तथा वैश्वानर, तेजस एवं ज्ञान, इन तीन चरणों के साथ मात्रा रहित चौथे चरण निर्विशेष का उल्लेख किया गया है। चार चरण महत्वपूर्ण है। अव्यक्त परमात्मा के व्यक्त विराट जगत स्वरूप का भी वर्णन है। विश्व उसका स्थान है, सात लोक उसके सात अंग, तथा इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण आदि इसके मुख कहे गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। परमात्मा के निराकार साकार दोनों स्वरूप की उपासना का मार्ग इससे प्रशस्त होता है। तो ये उसका संक्षेप में यहाँ पर समराइज करा गया है। तो ये समराइजेशन जो है इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं अब। ठीक है। अब एक चीज और, जैसे कि अ और म है, हम लोग ना म बोलते हैं, तो इसमें आप जब आप लोगों ने संस्कृत जिन्होंने भी यहाँ पर अध्ययन करा है तो उनको ये चीजें ज्ञात होगी, और मैं बहुत ही बेसिक सी चीजें बताऊंगा कि जो संस्कृत है ना, हम लोग जैसे महर्षि पतंजलि का नाम लेते हैं, तो महर्षि पाणिनि जब वो थे, आप लोगों को सूत्र याद में कि वो जो वंदना याद ही है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोत्तम प्रवरम बोले नाम पतंजलि प्राणजलि रानो तोषमी। तो उसमें उन्होंने महर्षि पतंजलि को ही पाणिनि के रूप में और ऋषि चरक के रूप में भी, आचार्य चरक के रूप में भी उनको माना है। तो ये जब पाणिनि ऋषि ने जब व्याकरण का उद्भव किया था या व्याकरण की रचना करी थी, तो वो कैसे हुई थी ये आपको जानना चाहिए। तो जो संस्कृत में जितने भी आपके स्वर हैं, है ना, वो ध्वनियों के रूप में थी। तो एक बार की जो इसमें जो इसका जो एक घटना के आधार पर आपको समझने का प्रयास करिएगा कि जब भगवान शिव डमरू का, उन्होंने इसका पीछे और अलग कहानी, उस पर नहीं जाऊंगा, तो भगवान शिव ने डमरू उन्होंने एक बार बजाया था, तो डमरू को बजाने के क्रम में उन्होंने 14 बार अपने डमरू को बजाने का प्रयास किया था। तो 14 बार बजाने के क्रम में 14 प्रकार की ध्वनियों का वहां से नाद हुआ, ध्वनि का गुंजन हुआ, ध्वनिया उसमें से निकली। और इन ध्वनियों को किसने वहां पर एक तरह से लिपिबद्ध करा या उसको एनालाइज करके उसको बताया कि ध्वनिया क्या है, वो थे ऋषि पाणिनि। तो उन्होंने इसको करा और उसके बाद व्याकरण की पूरी तरह से उन्होंने एक रचना करी, पाणिनि व्याकरण कहा जाता है इसको। जो ध्वनिया थी उसको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है।
और माहेश्वर सूत्र के अनुसार ही आपको उसमें जो पूरे क्रम है उसमें स्वर और व्यंजन की संख्या है उनका वहां पर बताया गया है। तो उस माहेश्वर सूत्र के द्वारा सारी चीजें हुई हैं। अब ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अ, उ और ये तीन यहाँ पर ध्वनियां हैं। तो इनको ना हम लोग ध्वनि के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर हिंदी में क्या होता है कि हम लोग हर चीज के बाद जो मात्राएं हैं उनमें थोड़ा सा थोड़ी सी लिबर्टी रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ पढ़ूं, जैसे कि मान लीजिए तीन है ना, यहाँ त में बड़ी इति और न है। अगर संस्कृत में कोई भी शब्द इस तरह से लिखा होता तो यहाँ पर ती है, न है, अगर न को मुझे न पढ़ना तीन, तो न में हलंत होता, आधा अक्षर होता। लेकिन संस्कृत में क्या है, आधा अक्षर, एक मात्रा, आधी मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा तक वहां पर वर्ण होते हैं। तो उच्चारण के क्रम में हमेशा इस चीज को ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लोग संस्कृत का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर अ और म है, हम लोग म ना बोले या मकार बोले, अ उ और म। तो यहाँ पर जो साउंड है ना, साउंड के साथ हम लोग को रिलेट करना चाहिए हमेशा। तो अ, उ और ये असल में ध्वनि है। तो ध्वनि के आधार पर इसको हमेशा समझना चाहिए। ठीक है, तो ये बस बेसिक सा था जो चीज मुझे आपको बतानी थी। अब आगे चलते हैं इस उपनिषद के आगे क्रम में कि ये उपनिषद और क्या कहता है। तो इस उपनिषद में अगर आगे आगे आप देखेंगे तो ये जैसे मैंने आपको बताया, एक मिनट स्क्रीन शेयर, एक मिनट। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मांडुक्य, मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, आप लोग स्क्रीन दिख रहा है, बता दीजिए। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, अब इन पॉइंट्स को आप बेसिक से जान लीजिए और नोट करते भी चलिएगा साथ में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मांडुक्य उपनिषद, है ना, मांडुक्योपनिषद। अब जैसा कि आपको पता है, सॉरी निषद हुआ यहाँ पे। तो ये आपको जैसे पता है कि ये एक छोटा लघु उपनिषद है। हाँ, ये लघु उपनिषद है। और और ये लघु उपनिषद है। तो इसमें क्या है कि इस उपनिषद में, ये पता नहीं क्या हो गया, इसमें 12 मंत्र हैं। और 12 मंत्रों के साथ में इसमें पूरा जो वर्णन है उसमें चेतना का किया गया है। तो ये अथर्ववेद है, अथर्ववेद से ये लिया गया है। अथर सॉरी, ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, अब सही हो गया। हाँ, तो क्या है, ये अथर्व, अथर्व वेद से लिया गया है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अथर्ववेद से हमें संबंधित है। और ओमकार को जो यहाँ पर मुख्य चीज थी जो हमने देखी थी, ओमकार, है ना, ये आप ओमकार जो है उसको क्या बोला है, अक्षर ब्रह्म परमात्मा। ये प्रश्न आता है इससे, अक्षर ब्रह्म परमात्मा को किस उपनिषद में बताया गया, उल्लेख किया गया। इसलिए आपको आगे चल के पता चला कि ओम या प्रणव जो है अक्षर ब्रह्म, इसका बहुत सारे उपनिषदों में वर्णन आएगा। तो अक्षर ब्रह्म परमात्मा के रूप में किस उपनिषद में आपको ये वर्णन करा गया है। और दूसरे उपनिषद में भी ये वर्णन मिलेगा। तो आपके दो ऑप्शंस रहेंगे, तो ए बी दोनों ऐसे करके ऑप्शंस आ सकते हैं। और इसमें परमात्मा सुख स्वीकार किया गया है। तीसरी चीज जो इस उपनिषद में बताई गई है कि परमात्मा जो है या अक्षर ब्रह्म परमात्मा है, तो परमात्मा को यहाँ पर बताया गया कि वो साकार रूप है। मतलब निराकार और साकार दोनों स्वरूपों की उपासना पर बल दिया गया है। मतलब सामान्य रूप से आप देखेंगे उपनिषदों में कि वहां पर निराकार रूप को ही पूजने की क्रम है या उनका स्वरूप को निराकार बताया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ये मिलेगा कि परमात्मा को निराकार
और साकार, दोनों रूपों में पूजने की, या दो साकार स्वरूपों में उपासना पर बल दिया है। उपासना, उपासना पर बल दिया गया है। और इसमें मंत्र की संख्या कितनी है? 12 मंत्र है। ठीक है, सिर्फ 12 मंत्र है। अब इसमें हम लोग सीधा चलते हैं इनके वर्गीकरण पे। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि इसमें चेतना के स्तरों को बताने का प्रयास किया गया है। तो चेतना के कितने स्तर होंगे ये हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि पहले भी बताया मैंने कि चेतना के 4 स्तरों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो वो स्तर कौन कौन से हैं? जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। तो चेतना के स्तर, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक यही है कि चेतना किस तरह को बताया गया है। तो कौन कौन से हैं? वो जागृत अवस्था, ये बहुत ही सामान्य सा है। मतलब आपने योग अगर पढ़ा है, हठ योग के ग्रंथ पढ़े हैं, तो आपको हठ योग प्रदीपिका या हठ प्रदीपिका आपने पढ़ा होगा। तो उसमें आपको ये मिल गया हो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सुषुप्ति और तूर्य अवस्था, तूर्य अवस्था, तीसरा ये चौथा। ठीक है, ये सारे अवस्था है। एक सेकंड भैया, जी। सुषुप्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्शियस, देखिए, सबकॉन्शियस? नहीं, इसको इंग्लिश में थोड़ा इसके टर्मिनोलॉजी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको क्या है कि इंग्लिश में ना कॉन्शियसनेस को डिफाइन नहीं करा गया है इस तरह से। वहां पर जैसे कि चेतना के स्तरों को जो डिफाइन करा है, टर्मिनोलॉजी मेरे पास अभी नहीं है, मैं इसको पता करके बता दूंगा। लेकिन जो मुझे अभी तक में पता है वो ये कि जो कॉन्शियसनेस के लेवल्स हैं, है ना, तो उसको सटल लेवल तक में बताया गया है, या कहते हैं सुपर कॉन्शियस, सब कॉन्शियस आप जानते हैं। तो हम्म। उस हिसाब से इसको डिफाइन करा गया है। तो आप इसको जो सिमिलर टर्म्स है हम्म। कि स्वप्नावस्था है, तो आप सब कॉन्शियस बोल सकते हैं, क्योंकि आप सोते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी होगा वो हम लोग सब कॉन्शियस नहीं बोलेंगे, बाद बाकी ये चीजें यूज करते हैं। इंग्लिश के टर्म्स उतने ज्यादा रिलेटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये जागृत अवस्था है, सुषुप्त, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। मतलब इनकी जो अवस्था का जो वर्णन करेंगे तो उसमें आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो ये पूरा आपका ये उपनिषद है, इस उपनिषद के जो पहला एक ही इसमें अध्याय है, तो पहले अध्याय का ये तीसरा जो मंत्र है, उसमें ही इसका क्या है, जागृत अवस्था के बारे में बताया गया है। और इसका मंत्र है, आप लोग उसको देखिएगा, जागृत अवस्था। तो इसमें जो मंत्र आता है वो कुछ इस तरह से है कि जागृत, जागर्त्य स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति विंशति मुख स्थूल भुग वैश्वानरः प्रथमः पादः। यानी कि यह अ से है, यानी कि इसमें का जो अक्षर है उसको रिलेट करा गया है जागृत अवस्था के साथ में। जागृत अवस्था के साथ, है ना। हाँ, ठीक है, जागृत अवस्था के साथ रिलेट करा गया। उसके बाद स्थूल शरीर, इसमें बताया गया जो स्थूल शरीर है वो वैश्वानर होता है, यानी कि विश्व को धारण करने वाला होता है। इसको एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि यह स्थूल शरीर के साथ भी संबंध रखता है। जागृत अवस्था स्थूल शरीर के साथ है, स्थूल शरीर के साथ संबंध रखता है।
तो इसको कहा क्या कहा गया है? वैश्वानर। कहीं आप डील कर सकते हैं, सोकर तो नहीं कर सकते अगर सामान्य भाषा में अगर देखें तो विश्व को धारण करने वाला। ठीक है, ये हो गया। तीसरा, इसमें शरीर में 7 अंग होते हैं, इस शरीर में 7 अंग होते हैं। अब इस सप्तांग इसको बताया गया है, और इसमें 7 अंगों को जो इन्होंने बताने का प्रयास किया उसको मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इन्होंने कहा है। तो 7 अंगों को इन्होंने बताने के लिए जो अंग बताए हैं वो 7 लोकों के रूप में बताए हैं। मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। कि इसमें कहा, इन्होंने कहा है कि प्रथम अध्याय के तीसरे मंत्र में ही, तो जितने भी सप्त लोक हैं उनसे उनको जैसे कि जितने भी 7 लोक हैं, ओम जनः तप मह, है ना, सत्यम, इस तरह से 7 लोक होते हैं। तो उन 7 लोकों को क्या कहा गया है? इसके 7 अंग हैं, यानी कि जो स्थूल शरीर है उसके लिए जो 7 अंग हैं वो सारे इसके अंतर्गत में आते हैं। तो इसके 7 शरीर में, इस शरीर में 7 अंग होते हैं। मैं आपको ये 7 अंग लिखवा दूंगा, पहले आप इसमें जो जो पॉइंट्स है उसको लिखते चलिए। शरीर में 7 अंग हैं, और इसके बाद जो इसमें 19 मुख है। अब मुख्य संबंध में इन्होंने कहा है कि जो 19 का संख्या है वो क्या है? तो इसमें बताया कि 10 इंद्रियां, है ना, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, फिर इसमें क्या है? 5 प्राण, और 4 अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय, चतुष्टय। ठीक है। तो 10 इंद्रिया, 5 प्राण, मतलब 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 प्राण, और 4 अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो इस शरीर के यानी जागृत अवस्था के लिए उसको कहा गया है कि जागृत अवस्था किससे जुड़ा हुआ है? स्थूल शरीर से। इसको क्या कहा गया है? वैश्वानर कहा गया है। और इस वैश्वानर का संबंध क्या बताया गया? इसमें 7 अंग बताए गए हैं। अब ये 7 अंग जो है वो 7 लोकों से संबंधित है, और 7 लोक से संबंधित है। तो इस शरीर में जो मुख है, इसके जो मुख है उनको क्या बताया गया है कि 10 इंद्रियां, 5 प्राण, अंतःकरण चतुष्टय, ये सब मिलाकर 19 मुख इनके बनते हैं। अब इसमें जो चेतना है उसको क्या बोलते हैं वो बताया गया है। तो जागृत अवस्था में जो चेतना है उसको बहिष्प्रज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहिष्प्रज्ञ। तो चेतना इसमें है, उसको क्या कहा जाता है? बहिष्प्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ। और जीव का जो शरीर है वो स्थूल भोग यानी स्थूल जगत का भोक्ता कहलाता है। तो ये भी प्रश्न आता है इस परीक्षा के संदर्भ में कि जो हमारा ये पूरा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सॉरी, आपने बताया चेतना की जागृत अवस्था को बहिष्प्रज्ञ कहते हैं, राइट? हम्म। ओके, तो सर चेतना की जागृत अवस्था को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? हाँ, देखिए मैं बता ही रहा हूँ, है ना। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो चीजें अभी है। तो जागृत अवस्था में क्या ना, चेतना जो होती है, जो चेतना मौजूद होती है, हर एक चेतना का अलग अलग वर्गीकरण करा गया है। इसको मैं लास्ट में चार्ट में आपको समझाऊंगा। तो उस चेतना का जो स्तर है अब जागृत अवस्था में, तो उस चेतना को बहिष्प्रज्ञ कहा गया है। जैसे कि क्या होता है कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एक अगर कोई भी मनुष्य है तो उसके अंदर में जो उसकी चेतना है, जो कॉन्शियसनेस का जो स्तर है, जो इंग्लिश में टर्म यूज कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस कर सकते हैं। तो उस कॉन्शियसनेस का जो स्तर होगा वो अलग अलग तरीके से विभाजित करा गया है।
तो इस उपनिषद में कहा गया है कि जो अवस्थाएं हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। तो 4 प्रकार में सबसे पहला प्रकार क्या बताया, जागृत अवस्था बताया गया है। यानी कि जागृत अवस्था यानी जब आप अपने शरीर के स्थूल शरीर को रिलेट कर सकते हैं, जहां पर जो भी क्रियाएं होती हैं वो आप स्थूल शरीर के माध्यम से कर पाते हैं। तो उसको जो हमारे 3 अक्षर हैं अ और अम या मकार बोल लीजिए, तो उसमें से अकार जो है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ये बताया गया इस मंत्र में। साथ ही ये बताने का प्रयास किया गया है जो ये पूरा इस पूरी अवस्था में, इस जागृत अवस्था के अंतर्गत में जो चीजें इस पूरे स्तर में ही जो स्थूल शरीर है उसके 7 अंगों को बताया गया और 7 अंगों को रिलेट करा गया है 7 जो लोक हैं उनके साथ में। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन बहुत अलग ही तरह से हो सकता है, उस पर अलग अलग एक्सप्लेनेशन भी है, तो उन पर नहीं जाना चाहूंगा मैं क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा और हम लोग इसी सूत्र में रह जाएंगे, है ना। तो शरीर के 7 अंगों को रिलेट करा गया है 7 लोकों के द्वारा। यानी कि जो मैं कुछ लोकों का नाम बोल रहा हूँ कि ओम जनः तपः महा सत्यम 4 हो गए। ओम भू भुवः स्वः जनः तपः और सत्यम, तो इस तरह से 7 लोक हो जाते हैं। तो इन 7 लोकों का रिलेशन किससे बताया गया है, शरीर से बताया गया है। और आपने ये चीज देखी होगी जब गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है, या एक चार्ट आपने कभी देखा होगा कि जब गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है तो हर एक 24 अक्षर होते हैं, तो हर एक अक्षर का अपना अपना स्थान बताया गया है। तो उन स्थानों को में जो 7 स्थान है, ये जो भू भुव स्वः जन तप मह और सत्य, ये 7 लोग जो है, तो इन 7 लोगों का जो स्थान बताया गया है वो हमारे शरीर में भी है। आप इससे रिलेट करके समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो वो शरीर में 7 अंग हैं, तो उनको इसमें जो लोक है उनके साथ रिलेट करा गया है। अब इसको बताया गया ये जो पूरा है कॉन्शियसनेस के ही आधार पर है कि जो उसके मुख है, तो कौन कौन से मुख हैं जहां से वो चीजों को ग्रहण करता है या जहां से चीजें आती हैं जाती हैं, और वो सारा जो एक्सपेंशन का क्रम है ऊर्जा का या जो चेतना का मूवमेंट हो रहा है वो कैसे हो पाता है, वो 10 इंद्रियों के द्वारा होता है, जो 5 प्राण है उनके द्वारा होता है, और इसमें जो अंतःकरण होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक तरह से जो अगर आप एक फैक्ट्री अगर देखते हैं तो वहां पर असेंबली लाइन होती है, या असेंबली लाइन के द्वारा हर एक कोई अपना अपना काम करता है, जिससे जो पूरा एक कार का डिजाइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको जो असेंबलिंग करने का जो काम है वो हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग कर रहा होता है। तो इस तरह से जो मुख है वो अपनी अपनी ऊर्जाएं अलग अलग तरीके से गवर्न करते हैं, और डिसेंट्रलाइज तरीके से भी होता है। जैसे आप देखते हैं कि अंतःकरण चतुष्टय में क्या होता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अब इनको हायरार्की के हिसाब से हमने देखा हुआ है कि कौन किस तरह से कार्य करता है। अब उनसे क्या ये ज्यादा सूक्ष्म हो गए, तो इनसे थोड़ा सा स्थूल कौन सा हो गया, हमारे प्राण हो गए। तो जो हमारे अंतःकरण चतुष्टय है वो हमारे प्राणों को गवर्न कर रहा है, जैसे आप मन को रिलेट कर लीजिए। अब जो मन है वो प्राण के साथ में हमारे इंद्रियों को भी गवर्न कर रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे हैं, एक दूसरे से सिंक होकर इस तरह से कार्य कर रही हैं। और जो लास्ट में यहाँ पर जो बताया गया है कि हमारा जो जागृत अवस्था में चेतना है बहिष्प्रज्ञ होती है। अब बहिष्प्रज्ञ को यहाँ पर अलग से डिफाइन तो नहीं करा गया है, लेकिन यहाँ पर जो बताने का प्रयास किया गया है कि जो बहिष्प्रज्ञ है उसको इस तरह समझिए कि जो बाहर की वस्तुओं का बोध कराती है ना, आप इसको लिख सकते हैं कि बहिष्प्रज्ञ का मतलब क्या हो गया, जो बाहर की वस्तुओं का बोध कराती है। तो ये चेतना इस तरह से कार्य करती है, जो बाहर की वस्तुओं का बोध कराती है। तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग बहिष्प्रज्ञ कहते हैं। तो ये चेतना जब स्थूल शरीर के बारे में बात करी जा रही है तो हमें वो एक्सटर्नल एक एनवायरनमेंट से जोड़कर बताता है। एक सेकंड जी, सर, ये 19 मुख है या मुख्य है? नहीं मुख यानी कि मुख, मुंह हाँ, यानी कि ओपनिंग्स, माउथ, माउथ, ओपनिंग्स। हाँ ओपनिंग्स, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से क्या है कि हमारा जो जागृत अवस्था है इस तरह से कार्य करता है। जीव का शरीर जो है स्थूल जगत का भोक्ता कहा गया है ना। तो जो जागृत अवस्था क्या है, जो अवस्था में हमारा स्थूल शरीर रिस्पॉन्सिबल होता है।
स्थूल शरीर है वो क्या है, उसको स्थूल भूख कहा गया है। स्थूल भूख, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, हित भूख, मित भूख, है ना, रित भूख, यानी कि उसके अकॉर्डिंग। तो ये स्थूल यानी कि जो स्थूल जगत के चीजों को ग्रहण करने वाला है, स्थूल जगत का भोक्ता। ठीक है, तो इस तरह से जागृत अवस्था के बारे में इन इन चीजों को बताया गया है। इसी तरह से जागृत अवस्था के बाद जो अगला मंत्र है 1/3 में, वहां पर चीजें अब अलग बताई गई है। एक, तो वहां पर जो अगली चेतना की अवस्था है, जागृत स्वप्न अवस्था, तो उसको 1/4 बताया गया है। तो 1/4, ठीक है। तो 1/4 में क्या है कि इसको ऊ के साथ जोड़ा गया, जो ऊ ध्वनि है उसके साथ जोड़ा गया है। और इसमें जो मंत्र है उसको मैं लिख के देता हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा ये चीजें। जो 1/4 मंत्र है उसमें क्या है, ऊ मात्रा से, ऊ से जोड़ा गया है। अब इसको शरीर तेजस्व रूप होता है, जो ये क्या हम लोग देख रहे हैं, स्वप्नावस्था, है ना, स्वप्नावस्था। तो शरीर तेज स्वरूप होता है, शरीर तेज स्वरूप होता है। इसमें स्तर का प्रश्न आता है कि किस चेतना के स्तर तेज स्वरूप होता है ना, तो ये तेज स्वरूप की टर्मिनोलॉजी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरे स्तर पर आप देखिए कि शरीर दोनों के साथ अंग एवं उन्मुख होते हैं। तो इसमें भी क्या है, आपको ये चीजें समझ में आएंगी। मैं आपको अभी आप चीजों को लेते चलिए, फिर मैं आपको रिलेट करूंगा जब हम चारों अवस्थाओं को पढ़ लेंगे, तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो शरीर है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जीव और ब्रह्म दोनों के 7 अंग एवं 19 मुख बताए गए, जो इससे पहले हम लोग जागृत अवस्था में पढ़ रहे थे। दोनों के 7 अंग और 19 मुख होते हैं। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना। फिर से इसमें ये दोनों ही चीजों का यहाँ पर वर्णन आता है। ठीक है, और उसके बाद है, अब इसमें जो 7 अंग है, इसमें थोड़ा सा ये अलग सा चीज यहाँ बताते हैं कि पहले वाले मंत्र में इन्होंने ये बताया कि जो 7 लोक हैं, सप्त लोकों या सप्त किरणों से युक्त हैं, उनको यहाँ जो जागृत अवस्था में है उनको कहा कि वो सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर से क्लियर करते हैं कि जो अंग है हमारे शरीर में, वो उन 7 लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जो गायत्री मंत्र में अलग अलग अक्षरों को वहां पर बताया गया कि हमारे शरीर में जो स्थान है, उसी स्थानों को अब यहाँ पर रिलेट कर देते हैं। यहाँ पर बता रही है कि जो 7 स्थान है सिर से लेकर पैर तक में, है ना। अब उन स्थानों का अलग से यहाँ पर वर्णन नहीं करा है, लेकिन उन स्थानों को आप रिलेट कर सकते हैं कि सिर हो जाएगा, जो भी गायत्री मंत्र के अक्षर है उनके अनुसार ही आप रिलेट करके देखिएगा। इसमें इतना ही वर्णन है कि सिर से लेकर पैर तक 7 जगहों के जो स्थान है उनको 7 अंग कहेंगे। ये चौथे वाले मंत्र में ये बता रहे हैं, जो 7 अंग हैं उनको यहाँ पे बता रहे हैं। जो 7 अंग है, 7 अंग, अब ये फिजिकल बॉडी पर ही आ गए फिर से कि सिर से लेकर पैर तक, पैर तक। उसके बाद 7 लोग, फिर से वही बोल रहे हैं कि 7 लोग जो है इनको रिलेट करके बताया कि 7 अंग के साथ में है।
तो मैंने आपको बताया था कि भू, भुवः, स्वः, तपः, जनः, महा एक छूट गया है यहाँ पर, सत्यम, और भू भुव स्वः, महा यहाँ पर आ जाता है, महा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, तो ये क्या है आपके पूरे उसके लिए ये 7 लोक हो गए। ठीक है, और फिर 19 मुख मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, तो सेम एज इट इज ये भी रहेगा। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। और इसमें जो चेतना बताया गया कि कौन सी चेतना, इससे पहले हमने क्या देखा था, जो चेतना थी वो बहिष्प्रज्ञ थी। और इसमें क्या बता रहे हैं, जो चेतना होती है वो अंतः प्रज्ञ है। बहिष्प्रज्ञ के बारे में हमने क्या समझा था कि बाहर का बोध कराने वाली है, और इसमें क्या है, ये अंत, ओहो, थोड़ा मिक्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो 19 मुख है, चौथा में क्या है कि ये अंतः प्रज्ञ है, अंतः प्रज्ञ है, सॉरी, ये अंतः प्रज्ञ चेतना होती है। ठीक है, और जीव का शरीर, इसमें क्या है कि प्रवि विभक्त भूख नाम से कहलाता है। यानी कि जैसे कि हमने पहले वाले में देखा था कि स्थूल भूख था, इसमें जो टर्म इसमें इस्तेमाल किया गया है वो प्रवि विभक्त विभक्त भूख। मैं लिख देता हूँ इसको। चेतना जो है, जो कहलाता है सूक्ष्म जगत का भोक्ता होता है, सूक्ष्म जगत का भोक्ता, तो इसको क्या कहते हैं, प्रवृत्ति भूख। ये वाह है, ये का है, ये भा है, प्रवृत्ति भूख है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके स्वप्नावस्था के बारे में बताते हैं। इसी तरह से ही जब ये तीन पहला जो हो गया ये अवस्था इसकी तरह से है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो स्वप्न सुषुप्ति में क्या है, सुषुप्ति में सिर्फ सिमिलर ही चीज चलती जाती है कि जब हमने अ का जाना कि फिर ऊ का जाना, अब यहाँ पे या हमिंग साउंड जो होती है या मकार कह लीजिए, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। सुषुप्ति अवस्था, तो ये अवस्था कैसी है, सुषुप्ति अवस्था, ये कारण जगत की अवस्था है। तो इसमें जो अक्षर है, प्रणव का जो अक्षर है, ओमकार का जो अक्षर है वो म होगा या ओम साउंड, और स्थिर शरीर प्रज्ञ होता है। इसमें जो शरीर, जैसे हम लोग स्थूल सूक्ष्म है, तो इसमें कारण जगत है, लेकिन जो इसमें इसका जो रेफरेंस है 1/5 है, 1/5 है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो स्थिति है वो कहाँ पर है, कौन से शरीर में है, तो यहाँ पर प्रज्ञ बताया गया, यहाँ पर कारण शरीर नहीं बोला गया, यहाँ पर प्रज्ञ बोला गया है। तो ये चीज आप लोग नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रज्ञ एक ऐसी प्रज्ञ शरीर को इस तरह से आप समझिए कि प्रज्ञ शरीर में क्या है कि किसी भी तरह का वहां पर मलिनता नहीं होगी, किसी भी प्रकार का गंदगी वहां पर नहीं होगी। तो उस तरह के शरीर को क्या कहते हैं, प्रज्ञ कहते हैं, है ना। जैसे प्रज्ञा होती, प्रखर बुद्धि को प्रज्ञा कहा जाता है। निरक्षीर विवेक वाली जो बुद्धि होती है उसको प्रज्ञा कहा जाता है, मतलब उसको आपके जो स्तर है किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होगी। जो शरीर है जहाँ पर किसी भी प्रकार की मलिनता, गंदगी ना हो, तो उसको कहा क्या क्या गया, प्रज्ञ शरीर, है ना। तो प्रज्ञ शरीर होता है इसमें। प्रज्ञ शरीर में सुषुप्ति अवस्था की जो अ, क्रिया है वो होती है। और उसके बाद क्या बताया गया है, और जीव और शरीर क्या है, चेतोमुख होता है। जैसे कि अभी तक में हमने देखा था कि चेतना को क्या क्या कहते हैं, तो जीव का शरीर
चेतोमुख होता है। और चेतोमुख का मतलब प्रकाश वाला, ऐसा मुख जो प्रकाशित है, प्रकाशित। तो इस तरह से इसमें बताया गया है ना। और इसमें ये कहा गया है कि जो प्रकाश है वो ज्ञान एकमात्र आनंद का भोक्ता होता है। जैसे कि आप हमने अभी तक में देखा अलग अलग भोक्त हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें जीव शरीर जो है, जीव शरीर द्वारा तथा ब्रह्म प्रकृति द्वारा आनंद भोग कहलाता है। इसकी जो प्रकृति है वो ब्रह्म प्रकृति होती है, ब्रह्म प्रकृति। ये थोड़ा सा यहाँ पर टर्मिनोलॉजी का खेल है, बाद बाकी आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि आनंद भुक है, आनंद भुक, ठीक, इस कहलाता है जो ब्रह्म प्रकृति है, इसको आनंद भुक कहलाता है। ठीक है। अब आपने ये चीज देखी कि जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, अब ये तीन अवस्थाओं का वर्णन करा गया है हमारे इस उपनिषद में। तो अब इसमें अ के साथ रिलेट करके मिला हुआ है, तो आप इसमें चीज दो तीन चीजें देख रहे हैं। एक तो ये बताने का प्रयास करा जा रहा है कि हमारी चेतना का स्तर विभाजित है, यानी कि सिर्फ ऐसी ही स्थिति नहीं होती कि सिर्फ हम एक ही चेतना के स्तर में हमेशा दिन भर रहते हैं। चार अवस्थाएं बताई हैं। दूसरा कि जो ओमकार है या जो ध्वनियां हैं वो हमारे शरीर का जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है उनका एक अभिन्न अंग है, और उस अभिन्न अंग के साथ हमारे जो क्रिया है वो जुड़ी हुई है या निर्धारित है। स्थूल शरीर से आप क्या करते हैं, बाह्य जगत के साथ संबंध स्थापित करते हैं। जो सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म शरीर हो गया, उससे आप अंतःकरण के जगत का अपना कार्य करते हैं। और उससे भी जो कारण शरीर है, तो उसके लिए जो मकार है या साउंड है या प्रज्ञ शरीर को आप वहां पर कार्य करते हैं, जिसमें जो आपको आनंद की अनुभूति होती है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अब इसके बाद जो शरीर जिस चेतना की अवस्था का वर्णन किया गया है वो इम्पोर्टेंट है, और उसका वर्णन हर जगह पर मिलेगा, जितने भी हटियों के ग्रंथ हैं वहां पर मिलेगा। और फिर उसके साथ में ही जो आपके ग्रंथ हैं जिनके द्वारा आपको जो चेतनाओं के बारे में बताया गया है, उनको वहां पर आपको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन एक चीज जो आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट करना है वो ये कि अब तो अ और मकार जो हो गए तीनों तो आ गए, अब कौन सी चीजों के साथ रिलेट करेगा। जो तूर्य अवस्था है, यहाँ पर बताने का प्रयास किया है ऋषि ने कि जो तूर्य अवस्था होती है वो एक ऐसी अवस्था है जहां पर आपका जो स्तर है बिल्कुल शून्य हो जाता है। जैसे कल एक और महत्वपूर्ण दिन था, कल था आर्यभट्ट जयंती भी थी। आर्यभट्ट जी ने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक उन्होंने लिखी है, तो उसका कल उनका कल दिन था। तो क्या है कि जो जीरो का जो आविष्कार हुआ था वो इसी से ही होता, शून्य से हुआ था। शून्य का मतलब कुछ नहीं होना। तो ये जो स्थिति है तुरीय अवस्था, तो तुरीय अवस्था ऐसी स्थिति है जहां पर आपकी स्थिति शून्य शून्य के बराबर होती है। तो यहाँ पर मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा कि क्या है तुरीय अवस्था। तो जो चार्ट इसका जो रेफरेंस है 1/7 है। अब इसमें ये कहते हैं कि जो अंत अथवा बाह्य प्रज्ञा वाला नहीं है, जो दोनों ओर की प्रज्ञा वाला नहीं है, जो प्रकृत ज्ञान पुंज नहीं है, न ज्ञान रूप है न अज्ञान ही है, जो ज्ञानेन्द्रिया गम्य नहीं है, जो कर्मेंद्रिया गम्य नहीं है, जो क्रिया रहित है, जो प्रतीकों से भिन्न है, जो चिंतन की सीमा से परे तथा कथन की सीमा से भी परे है, जो एकमात्र अनुभव गम्य है, जो संपूर्ण प्रपंचों का लय स्थान है, जो शांत स्वरूप, कल्याण रूप और अद्वैत रूप है, वही ब्रह्म का चतुर चरण है, वही आत्मा या परमात्मा है, वही जानने योग्य है। तो इन्होंने ये बता दिया कि जब आप सबसे ये उच्च स्तर की चीजों में आप आ जाते हैं, तब उसको अवस्था कहा गया तुरीय अवस्था, जहां पर आपका जो स्थिति होती है शून्य हो जाती है। या आप ये कहें कि यहाँ पर आने के बाद जानने की किसी तरह की आवश्यकता नहीं रहती है, ना आपको किसी चीज को जानने की आवश्यकता रहती है, यानी कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है
वो कंप्लीट हो गई है। आप अब वहां से कुछ एक्स्ट्रा जानने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर से ये कहने का मतलब है कि आप उस परमात्मा के साथ या परब्रह्म शक्ति के साथ एकाकार हो जाते हैं। और जितने भी साधक हैं या योगी हैं, उनको यही जानना चाहिए कि यही अवस्था उनके लिए है जिसको उनको प्राप्त करना है। उनका जो एम है वो हमेशा तुरीय अवस्था को प्राप्त करने का बताया गया है। अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं उनको बताते हैं। कि इसमें ये इन्होंने बताया कि यह अदृष्टम है। ये टर्म्स आप लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, कि अदृष्टम बताया है, अदृष्टम अव्यवहार्यम। जो अदृष्टम अव्यवहार्यम एकात्म प्रयत सारम, एकात्म प्रत्यय सारम, प्रपंच उपशमम, प्रपंच तो इसका क्या मतलब हुआ कि शांत कल्याणमय अद्वितीय तत्व परब्रह्म का चौथा पाद है, वह परमात्मा जानने योग्य है। तो यह उनके बारे में, गुणों के बारे में बताया जा रहा है कि क्या उनके अंदर में है। कि जो मैंने यहाँ पर बताया कि अदृष्टम है ना, जिन यहाँ से चीज और जानने की आवश्यकता नहीं रह गई है ना। अब जहाँ से और किसी प्रकार का कार्य करने का नहीं रह गया है। और एकात्म प्रत्यय सारम, यानी कि जहाँ पर एकात्म होने की जो चीजें हैं, आप अद्वैत भाव नहीं रह कि द्वैत भाव नहीं रहता है, वहां से अद्वैत वाली भावना आ जाती है, एकात्म हो जाता है। और किसी तरह के प्रपंच और कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो वह स्थिति कौन सी होती है? तूर्य अवस्था होती है। तो ये सर्वथा क्या, शांत। और एक इसमें चीजें रखी गई है, तो शांत कल्याणमय। अभी मैं आपको एक चार्ट में बताऊंगा कि सारे जितने भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको कैसे रिलेट करें। तो वो इम्पोर्टेंट है, तो उससे एक चार्ट से आपका ये पूरा जो उपनिषद है वो कवर हो जाएगा। कल्याणमय अद्वितीय, अद्वितीय तत्व, अद्वितीय तत्व पर ब्रह्म का चौथा पाद है या चौथा स्थान है। और यही परमात्मा जानने योग्य है। इस पूरे इस सातवें मंत्र में यही कहा गया है। तो इस तरह से सिर्फ चार अवस्थाओं को यहाँ पर बताया गया है और रिलेट करा गया है किससे? प्रणव के साथ में। अब मैं आपको चार्ट बना के दिखाता हूँ। उसके बाद आपको कुछ कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा तो प्लीज पूछिएगा। हम्म, तो क्या है, पहले चार्ट बनाने से पहले कुछ इसको नामकरण कर दिया जाए। ये सबसे पहला क्या है कि आप लोग इसको भी लिखते जाइए थोड़ा सा स्क्रीन। हाँ, इसमें क्या है, चार चीजें ही हैं। तो सबसे पहले लोक लिख लीजिएगा यहाँ पे। लोक, फिर वेद, फिर व्याहृति, व्याहृति, फिर अवस्था, इसके अंतर्गत में चार पाद आएंगे आपके। विश्वात्मा, विश्वात्मा, विश्वात्मा के अंतर्गत में भी जो हमने प्राज्ञ है ना, वैश्वानर है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसके भी चार रूप होंगे, उनको हम देखेंगे।
उसके बाद विश्वात्मा हो गया। फिर कोश। इसमें आपको एक चीज मिल जाएगी जो आगे वाले जो उपनिषद है उससे रिलेट आप करेंगे, जो पंचकोश है उसमें रिलेट हो जाएगा। फिर शरीर, कौन सा शरीर, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है या कारण शरीर है। फिर इसका फल और मात्रा। ठीक है, कौन सी मात्रा है, अ मात्रा है, उकार है, मकार है या क्या मात्रा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कितने ये है अवस्थाएं, एक है। तो एक को पहले देखते हैं, तो सबसे पहला क्या है, लोक है ना। हम लोग यहाँ पर किसका देख रहे हैं, जो आकार मात्रा है ना, यहाँ पर आकार की मात्रा है, उसको आप देखते चलिए। हम लोग जागृत अवस्था के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। अब जागृत अवस्था में क्या है, जिसका लोक है वो पृथ्वी लोक है। जो वेद है वो ऋग्वेद है ना। फिर जो व्याहृति है या जो लोक हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भूलोक है। और जो अवस्था है, जैसे कि मैंने बताया अभी, जागृत अवस्था है ना, मतलब इसको पहले ही लिख देने से आपको सुविधा होगी। जागृत अवस्था। और जो विश्वात्मा है वो वैश्वानर है। वैश्वानर। जो कोश है वो अन्नमय है। शरीर इसको यहाँ कर देते हैं, स्थूल हो गया। जो फल इसके बताए गए हैं वो आदि और व्याहृति। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो ये कॉन्शियसनेस, जैसे कि यहाँ पर राजेंद्र जी ने बताया था कॉन्शियसनेस जो शब्द है, तो कॉन्शियसनेस जो है यानी कि चेतना जो है वो कहाँ पर कार्य करती है, तो ये हमारे स्थूल शरीर पर कार्य करती है, ये याद रखिएगा, है ना। जो इसका जो कार्य है वो स्थल कहाँ पर, स्थूल शरीर पे है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर शरीर लिखा है यानी स्थूल शरीर है। तो इस चीज को आप लेके चलेगा, ये कहाँ है, जो कॉन्शियस है वो स्थूल शरीर पर कार्य करती है। अब अगला देखते हैं। सर अगला ये है हमारा कोश में क्या लिखा है सर, सॉरी। अन्नमय है, अन्नमय कोश। ओके। ओके। अन्नमय कोश लिखा है। अब इस तरह से जागृत है। अब हम लोग देखते हैं स्वप्न अवस्था के लिए, है ना। तो अगर स्वप्न स्वप्न अवस्था, ठीक है, स्वप्न या स्वप्न अवस्था आप देख लीजिए इसको, है ना। स्वप्न आप लोग लिख लीजिएगा पूरा, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है तो मैं स्वप्न खाली लिख दिया। तो जागृत है तो स्वप्न है। अब इसमें इसका जो लोक है वो अंतरिक्ष बताया गया है, अंतरिक्ष। फिर ये जो वेद है, ये जो वेद है, ये भुवः व्याहृति है इसकी। अब इसमें जो विश्वात्मा है, पहले का वैश्वानर था, इसका तेजस है। ये विश्वात्मा जो है इनके से ही प्रश्न बहुत बनते हैं, तेजस, है ना। फिर ये अन्नमय था, ये प्राणमय होगा, प्राणमय, अन्नमय प्राणमय। ये स्थूल था, ये सूक्ष्म शरीर पर काम कर रहा है, सूक्ष्म शरीर पे। जो कॉन्शियसनेस है उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा। जो फल बताया गया है, फल के बदले में उत्कर्ष, उभय और प्रपंच, उभय प्रपंच। ठीक है। और ये जो मात्रा है इसकी क्या है, ऊ है। ठीक। इसी तरह से ही जो तीसरा है वो क्या है हमारा, सुषुप्त अवस्था। स्वप्न हो गया, सुषुप्त अवस्था। अब इसका जो स्थान है, जो लोक है, देवलोक बताया गया है। ओम देहो है ना, शांति ही पढ़ा होगा आपने, सुना होगा। तो देवलोक भी बताया गया है, तो देवलोक में इसका स्थान बताया गया है। फिर इसका जो वेद है
वो सामवेद है। व्याहृति बताया गया सोहा के बारे में। फिर इसका जो विश्वात्मा है ये प्राज्ञ बताया गया है। आनंदमय कोश इसका स्थान में बताया गया। सॉरी, एक चीज और थी। हाँ, जो आपका ये हमारा जो दूसरा है स्थूल सूक्ष्म शरीर यानी कि स्वप्नावस्था, इसमें जो कार्य करने का क्षेत्र है वो थोड़ा सा जो कोश है उसमें आपका प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, ये तीनों आते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपका आनंदमय कोश इसमें आ जाता है। ठीक है, नीचे से आप ऐड कर लीजिएगा। आनंदमय कोश आ गया। और ये इसका शरीर कौन सा था? कारण शरीर। और इसके जो फल बताए गए हैं वो ज्ञान प्राप्ति और आत्म महत्व। ज्ञान प्राप्ति और दूसरा हो गया आत्म महत्व। आत्म महत्व। ठीक है। और इसका जो अक्षर है वो मकार है। ठीक है। अब यहाँ तक में चीजें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, समझने वाली चीज इसके बाद आती है और बहुत ही इजी है ये। अब जब हम लोग बात करते हैं, अभी तक में हमने देखा कि जो चार अवस्थाएं हैं वो अलग अलग बताई जा रही हैं कि अकार है, उकार है, मकार है। तो हम लोग अब क्या देख रहे हैं? तूर्य अवस्था। तूर्य अवस्था। अब आपने एक चीज गौर करी होगी कि तूर्य अवस्था में सब कुछ शून्य होता है। तो जब शून्य होता है तो वहां पर किसी भी प्रकार की ना ध्वनि होगी ना ऊर्जा हो रही है। ऊर्जा तो है लेकिन जो अवस्था है वो स्थिर है, शांत है, मतलब ना वहां पर कुछ आ रहा है नहीं जा रहा है, वैक्यूम की तरह आप समझिए। तो वहां पर किसी प्रकार की ध्वनि या वहां पर किसी भी प्रकार का हलचल नहीं है, शून्य है। तो वहां पर जो मात्रा होगी वो अमात्रा कहलाएगी, कोई मात्रा नहीं है वहां पर। ठीक है। उसके बाद अगर आप वहां पर जो लोक है, आपको जब मंत्र बताया था, मतलब मंत्र का जो हिंदी में आपको अनुवाद बताया था, तो उसमें आपने देखा कि किसी स्थान पे ही नहीं है, तो वो स्थान रहित है, आपका स्थान कहीं होगा ही नहीं। फिर जो इसमें वेद है, वेद के संबंध में बताया गया है कि ये वेदों से परे वाली स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पर ज्ञान, यहाँ से वेद का मतलब ज्ञान हो गया, तो ज्ञान की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं रहती है। और वो लोक है, जब आप शून्य में है तो आपका वो स्थान को भी वर्णन से बाहर बताया गया। सॉरी, ये क्रॉस है सारा ना, तो यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं होंगी, शून्य है ये सारा चीज। तो आपका क्या है? ये डैश, ये डैश, यहाँ पे लोक भी नहीं होगा। जो आपका विश्वात्मा होगा वो यहाँ पर भगवान शिव को बताया गया कि भगवान शिव यानी कि कल्याणकारी, आपकी जो स्थिति रहेगी वो कल्याणकारी के रूप में वहां पर रहेगी। यानी कि आप किसी का बुरा चाहेंगे नहीं जब आप एकत्व हो गए हैं परमात्म तत्व से। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर जो शरीर है वो आप शरीर से परे हो जाएंगे, और जो अलग से आपको कोई जो फल मिलने वाली स्थिति थी वो फल की स्थिति भी नहीं रहेगी। यानी आपको ना फल, वहां पर कुछ भी, सभी चीज शून्य हो जा रहा है। तो आप एक तरह से पूरे एकत्व हो गए हैं, या आप अद्वैत वाली भावना में आ गए हैं। आप द्वैत नहीं रह गए, आप एक हो गए हैं। तो चौथी जो अवस्था है तुरीय अवस्था, इस तरह से बताई गई है। ठीक है। तो अब आपके कुछ प्रश्न हो, कुछ सर पूछना ये हो तो यहाँ से अमात्रा पूछिए। तुरीय अवस्था का बताया आप? जी जी, अब मात्रा तुरीय सर अवस्था। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, अमात्रा से मतलब क्या रहा? देखिए, हम लोगों ने अभी शुरुआत से ये देखा मात्राएं क्या है, ओम है ना, ये तीनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा क्या है? ओम ध्वनि का उच्चारण होता है। ठीक है। अब ओम में ये तीन अक्षर है ना, अक्षर कहें या साउंड कहें, साउंड ज्यादा बेहतर चीज है कि तीन ध्वनियां यहाँ से निकलती हैं। अब ओम का उच्चारण हो रहा है तो ओम को प्रणव कहा गया है, कि यानी कि वो जो परमात्मा है उसको, वो इक्विवेलेंट है हमारे ओम से। तो जब हम लोग स्थूल शरीर के बारे में बात करते हैं
और तो हमारी जो चेतना का स्तर होता है वो जागृत अवस्था का होता है। उस समय जो चीज जो हमारे शरीर में जो ध्वनि की प्रधानता है, या जो ध्वनि वहां पर सबसे ज्यादा प्रबल होता है और जिसके द्वारा आप करते हो, आपका शरीर है। और शरीर क्या है, आपके पृथ्वी तत्व का ज्यादा हिस्सा उसमें रहता है। तो इस तरह से रिलेट करा गया कि जो अन्नमय कोश है उसके अंतर्गत में पृथ्वी तत्व आ गया, भूलोक आ गया, व्याहति जो इसमें इस्तेमाल की गई। तो जो अमात्रा है वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। तो आप शरीर से जो भी कार्य कर रहे हैं तो अमात्रा वहां पर आती है, यानी ध्वनि जो है वो अकार है। उसी तरह से ही जब आप स्वप्न अवस्था में होते हैं तो आपकी जो स्थिति है वो किस स्थिति में रहेगी, सूक्ष्म शरीर में रहेगी। सूक्ष्म शरीर में 3 आपके कोश हैं, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश। तो उसमें जो ध्वनि प्रधान रहेगी, जो मात्राएं हैं, यानी कि जो आपका ये उकार है, जो ध्वनि प्रधान रहेगी वो ऊ वाली रहेगी। तो यहाँ पर उकार की बात रखी गई है। इसी तरह से ही जब आप सुसुप्ति अवस्था में रहते हैं तब वहां पर आपका जो स्तर है वो बिल्कुल ही साफ स्पष्ट हो गया, साफ सुथरा वाला हो जाता है। तब उस स्थिति में आपका जो स्तर है वो और बढ़ जाता है, यानी कि जो चेतना का स्तर है वो सुषुप्ति वाला हो जाता है। तो उसमें जो ध्वनि प्रधान होती है, जो मात्रा इसको हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं, वो कौन सी होती है, मकार होती है। और वही प्रधान तत्व आपको जो फल है वो ज्ञान प्राप्ति और आत्म तत्व को पहचानने के जो महत्व है वो इसमें बताया गया है, जो इसमें फल लिखे गए हैं। और उस तरह से तुरीय अवस्था जो होती है, उस अवस्था में क्या है कि किसी भी चीज की वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहां पर आपका अस्तित्व विलीन हो जाता है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए लीजिए कि जब बीज होता है किसी भी फल का या सब्जी का, किसी का भी बीज आप अगर देखें, आम का मान लीजिए, है ना। तो आम का बीज कैसा, तो गुठली होती है। तो आप उसको जब लगाते हैं उसके बाद वो पौधा बनता है, उसके बाद पेड़ बनता है। तो जब पेड़ बन जाता है होता है तो उसके बाद जो बीज का जो अस्तित्व होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और वो अपने आप को पेड़ बनाता है। तो पेड़ को आप समझ लीजिए कि परमात्म तत्व, और जो गुठली था वो आपका शुरुआत का स्तर था, या तुरीय अवस्था आपका पेड़ हो गया। और जो शुरुआत का स्तर है जागृत अवस्था मान लीजिए आपका गुठली था। तो जब आपने अपने आप को तुरीय अवस्था में अपने आप को बढ़ा लिया, ऊंचा उठा लिया, तब जो आपकी खुद का अस्तित्व था जो कि गुठली थी उसका समापन हो गया। जब आप गुठली नहीं रहे तो आप क्या रहे, पेड़ रहे, यानी कि परमात्व में आप एकाकार हो गए। तो उस स्थिति को तुरीय बताया गया। अब वहां पर कुछ भी नहीं रहता है, ना लोक है, ना वेद है, ना व्यायत्री है, ना कोश है, ना शरीर है, ना फल उसका मिलने वाला है। तो क्या कहा गया, अमात्रा। अब ये मात्रा होगी तभी बाकी सारी चीजें यहाँ पर कार्य करती है। और यहाँ पर जो विश्वात्मा का रूप है वो शिव बताया गया, यानी कि आपके चेतना का स्तर कल्याणकारी वाला होगा। तो उस स्थिति को यहाँ पर अमात्रा या तुरीय अवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, थोड़ा समझ में आया। हेलो सर। हाँ। हाँ हाँ, हेलो। बताइए। हाँ हाँ हाँ, सर, बोलिए। मैं इसमें सर बताना चाहता था कि ये जो हम लोग जो योग में पढ़ते हैं, अष्टांग योग में, उसमें भी जो समाधि अवस्था है या फिर हट और उनमें देखते हैं तो अद्वैत भावना का जो भाव है, यही अवस्था तुरीय अवस्था में आ जाती है। इसमें अवस्था के रूप में है, मतलब जीव का शिव के साथ वो मिलन, मतलब उसमें कोई स्वार्थ निहित ही नहीं रहता, ना ही कोई कर्म रहता है। उससे रिलेटेड कर सकते हैं इसको? हाँ कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो अभी आपने जो भी पढ़ा ना उसको एक तरफ रखिएगा। मतलब ये हमने क्या पढ़ा, मांडुक्य उपनिषद में जो हमें ज्ञान दिया गया है उसके अंतर्गत में ये है। अब हम लोग चीज को थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, इसको अलग रखिएगा। अब क्या है कि अब स्थिति जब और भी जो ऋषि हैं उन्होंने अपना जो संवाद है, और भी आप ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तब आप ये पाएंगे कि एक और स्थिति होती है जिसको कहते हैं तुरीयातीत अवस्था। ऐसी अवस्था जो आपको तूर्य अवस्था के भी परे हो सकती है ना। तो ये अवस्थाएं का वर्णन करा गया है। तो महर्षि पतंजलि ने, जो महर्षि पतंजलि जी हैं, तो उन्होंने अपने पतंजलि योग सूत्र में जो स्थितियों का वर्णन करा है, अगर हम लोग वहां से थोड़ा सा रेफरेंस लेके समझने का ट्राई करेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी कि संप्रज्ञात है ना, असंप्रज्ञात समाधि, वितर्क विचार आनंद अनुगमात संप्रज्ञाता कहा गया वहां पे। तो वहां से जब हम रिलेट करते हैं तब उसमें जो अवस्थाओं का वर्णन है वो हम लोग यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। और वहां पर जो तुरीय अवस्था है, तो वहां पर देखिए अब समाधि तो बताया गया है,
है, हम लोग क्या जानते हैं कि समाधि सबसे उच्चतर अवस्था है, लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने क्या कहा, समाधि पाद पहले दे दिया है, उसके बाद लास्ट में जो कैवल्य की बात वो करते हैं, तो कैवल्य की प्राप्ति उनके अनुसार जो है सबसे उच्चतर अवस्था है। तो आप किसी चीज को रिलेट अगर करेंगे तो उसके जो घटक हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उनके साथ रिलेट करना जरूरी है। एक कंपैरिजन करके स्टडी तो किया जा सकता है, लेकिन आप वही है ये नहीं कह सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा शोध करना पड़ेगा, मतलब आपको एक रिसर्च वाला काम वहां पर होता है, तब आप बोल सकते हैं, ऐसे में नहीं बोल पाएंगे। खाली रेफरेंस के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऐसी ही है, और जिन्होंने अनुभव करा होगा, अगर उन्होंने दोनों तरह से जो चीजें बताई होंगी, तो उनसे हमें पता चल सकता है कि उन्होंने इस चेतना के स्तर का अनुभव करा, और वो बोल रहे हैं कि भाई हाँ, तुरीय अवस्था भी सेम है, जो समाधि की अवस्था भी सेम है, तब हम लोग कह सकते हैं। नहीं तो हम लोग दोनों को रिलेटिव पढ़ के या समझ के उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। मैं राजेंद्र बात कर रहा हूँ भैया। हाँ जी। मैं पहले जो पूछा था वही थोड़ा सा पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था के बीच की अवस्था हम सबकॉन्शियस बोल सकते क्या? क्योंकि ये सबकॉन्शियस के बारे में साइकोलॉजी में और कई जगह बहुत सारी चीजें बताई गई है। तो ये अवस्था ये दोनों के बीच की हो सकती है या फिर स्वप्नावस्था पॉसिबल है। देखिए इसको अगर हम लोग ना, बीच की जी कौन जी, सा हो सकता है, मतलब दोनों की देखिए इसमें ना मैं इन आप बिटवीन होगा, ये ना, ये शायद इन लॉजिकल बिटवीन होगा। आंसर मैं दूंगा इसमें, और ये मैं हाँ हाँ। गलत भी हो सकता हूँ इसमें, है ना। तो चीजें क्या है कि जैसे कि क्या जो जागृत अवस्था है, तो जागृत अवस्था आपका हो गया, कॉन्शियस स्टेट हो गया। अब सब कॉन्शियस, अब हम लोग अंतःकरण की अगर जब बात करते हैं ना, अंतःकरण चतुष्टय है ना, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, है ना। तो उसमें अब इसमें भी चीजों को देखिएगा, तो चित्त का जो स्थान है, या चित्त को अगर आप लीजिए, तो चित्त क्या है, आपका मन बुद्धि और अहंकार का सम्मिश्रण मिलता है आपको। ठीक है। अगर अंतःकरण चतुष्टय की बात करते हैं तो अलग अलग बताया गया है, लेकिन जब चित्त की बात करते हैं तो मन बुद्धि और अहंकार मिलकर आते हैं। अब ये हमारे सब कॉन्शियस से भी परे हो गया है, जिसको हम लोग संस्कार के रूप में देखते हैं। तो जब हम लोग सब कॉन्शियस की बात कर रहे हैं, तो पॉसिबल है कि वो जागृत और आपका स्वप्न अवस्था के बीच की स्थिति हो, या स्वप्न अवस्था को भी हम लोग सब कॉन्शियस कह सकते हैं। क्योंकि हमारा जब हम लोग स्लीपिंग जो रूटीन होता है, तो उसमें भी हमारे अलग अलग तरह के वेव्स निकलते हैं, है ना, अल्फा बीटा गामा थीटा, जो भी आप लोग जानते हैं इन चीजों को। तो उस स्टेट को भी हम लोग रिलेट करके देखेंगे, तब कहा जा सकता है। तो आप जो बोल रहे हैं वो सही भी हो सकता है, या स्वप्न अवस्था को भी हम लोग सब कॉन्शियस कह सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा अध्ययन और करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा अच्छा, एक छोटा सा सवाल था, योग निद्रा में हम एक्चुअली कौन सी अवस्था में रहते हैं? स्वप्नावस्था, सुषुप्ति, अ, मतलब कहाँ पहुंच इसमें जाते हैं हम एक्चुअली? ये बहुत अच्छा सवाल है, नहीं अच्छा सवाल है ये। इसमें आप जागृत भी रहते हैं, और अपने देखिए इसमें जो जागृत अवस्था ही रहती है मुख्य रूप से, लेकिन आपकी जो स्थिति होती है वो स्वप्न अवस्था की तरफ अग्रसर होती है। तो आप इसको दोनों के बीच की स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि उस समय आप जागृत भी हैं और स्वप्न अवस्था में भी, क्योंकि आपको अवेयरनेस भी है, और आप उस समय अपने आप को एक स्थिति में ले जाते हैं जहां पर आपका शरीर का जो पूरा एक पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। जहां पर आप सोने वाले जो पैटर्न से जो वेव लेंथ या वेव से निकलते हैं, वहां पर वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आप इसको बीच वाली अवस्था कह सकते हैं। सर ये राजेश भैया है ना, हम सबको ऐसे हिला हिला के जगाते हैं, तो हमें कुछ कैसे जगाते हैं कि उठो नहीं, अभी। अच्छा थैंक है, यू प्रश्न थैंक करना यू। चाहिए। प्रश्न से ना जब डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होती है ना, तो चीजें समझ में आती है, नहीं तो फिर जैसा बता दिया गया वैसे ही आपने लिख लिया, तो फिर वो चीजों में मजे नहीं आते हैं। तो हाँ ठीक है। हाँ। तो आप लोग के भी बाद में प्रश्न होते हैं, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करते हुए ही चलेंगे, बाद बाकी दिक्कत नहीं है। और ये प्रश्न है लॉजिकल, जैसे प्राण वाला जो प्रश्न था वो बहुत ही रिलेटिव था, आपको जानना ही चाहिए, तो वो चीजें हमने आज डिस्कस करी, तो उससे आप लोगों को, मतलब उनके एक प्रश्न से सभी को लाभ हुआ, है ना। थैंक यू भैया, थैंक्स अलॉट। सबका सहयोग रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे सब। थैंक यू हाँ, हाँ एवरीवन। जो मेरा ध्येय एक वाक्य है। सवाल है। हाँ हाँ, हाँ पूछिए पूछिए। सर, मेरा ये था कि ईशावास्योपनिषद हमने पढ़ा, उसमें 18 श्लोक के वर्णन था, और हमने उसको सबसे छोटा आपने बताया था, मुझे पूरा नहीं समझ आया। नहीं, हाँ ये मतलब, हाँ हाँ, 12 मंत्र है, तो छोटा ये होगा या वो होगा, इन नहीं ये दोनों में से छोटा, किस माना जाएगा?
हाँ, हाँ, छोटा यही है। अगर देखा जाए तो मैं मे भी गड़बड़ वहां पर बोल दिया हूँ, लेकिन एक चीज आप देख लीजिए कि उसको ना दो टर्म्स में मैंने बताया था। छोटा उपनिषद है, लेकिन जिसका महत्वपूर्ण छोटा उपनिषद कहा है वो ईशावास्य उपनिषद है। और मोस्ट उसके आय। बाद सबसे छोटा, हाँ, वो इम्पोर्टेंट भी है, उसके अनुसार उसको हमेशा इम्पोर्टेंस दी गई है। उसके बाद इस उपनिषद को कहा गया, लेकिन सबसे छोटा अगर कहा जाएगा तो इस उपनिषद को कहा जाएगा। 12 मंत्र हैं। मे भी अगर आगे भी और भी आपको ऐसे भी उपनिषद मिलेंगे जहाँ पर 10 ही मंत्र हैं, या 6 ही मंत्र हैं, या 5 मंत्र भी हैं। तो उस हिसाब से तो 10 मुख्य उपनिषदों में सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद जो छोटा है उसमें आपका ईशावास्य उपनिषद आ गया। लेकिन अगर इसको भी देखें तो 12 मंत्र हैं, तो इसमें अगर 10 मुख्य उपनिषदों में सबसे छोटा मतलब सबसे कम मंत्रों वाला हो गया या छोटा, इसको लेंगे तो इसी को लेंगे। तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आता है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा ऑप्शंस वगैरह अगर कहीं कहा जाता है तो। लेकिन 12 मंत्र है तो लॉजिकली ये छोटा है। ठीक है। हाँ, ये सर मांडुक्य हो गया, तो इसके बाद मंडूक उपनिषद आएगा या फिर हम ऐत्रेय तैत्रेय में जाएंगे? मैं बता देता हूँ। एक बार मैं चाह रहा था कि छांदोग्य आप लोगों को पढ़ाऊं। मैं चाह रहा था कि जितने भी छोटे छोटे उपनिषद है ना वो जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि लिए बाकी हाँ, मंडूक उपनिषद ये है तो उसमें थोड़ा बड़ा है। टाइम टेकिंग वाला है। बड़ा मतलब कि एक्सप्लेनेशन में, जैसे कि हम लोगों ने कठोपनिषद पढ़ा तो थोड़ा सा लंबा था वो, है ना। अगर मैं उसको आपको चैप्टर वाइज पढ़ाता तो आप लोग बहुत, वो आराम से 1 महीना खींचता है अगर आप पढ़ाया जाए इसको तो उस तरह से वो रह जाता है। तो लेकिन हम लोगों को प्रिपरेशन की दृष्टि से रखना है, और जो हमें पढ़ना है उसको मूल बात, तो मुझे भी वही नोट्स बनाने में आपके लिए थोड़ा सा समय लगता है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। कोई कुछ पूछ रहा है, एक बार मैं देखता हूँ। क्लास रेगुलर चलेगी क्या पूछ रहे हैं? अच्छा सर, क्लासेस रेगुलरली चलेंगी क्या? देखिए अभी तो मैं अवेलेबल हूँ अच्छे से, इसलिए मैं चाह रहा था कि आपका ये उपनिषद का क्रम पूरा चले, क्योंकि शुभ नौटियाल सर वो आपका योग उपनिषद ले रहे हैं, और उनके साथ में ही आपका ये उपनिषद भी कवर हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है, तो इसलिए लिया है। तो अभी आज कितना, 15 हो गया, कल तो क्लास होगी। उसके बाद फिर मैं बता दूंगा कल के बाद का क्या रहेगा, मैं आपको कल बता दूंगा, क्योंकि कल के बाद थोड़ी क्लासेस वगैरह हैं हमारी, तो उसमें मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊँ मैं भी। तो जैसा होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। शायद ये ठीक सर, वो बृहदारण्यक सबसे बहुत बड़ा लंबा उपनिषद है, मैंने थोड़ा पढ़ा था उसके बारे में। तो अरे क्या सर, उसकी सारी चीजें मिल ही जा पाएगी? तो क्या होगा सर कि उसको थोड़ा पढ़ने में समझने में बहुत वो लेंथी भी और ज्यादा एक्सप्लेनेशन में टाइम भी लेता है सर? नहीं, मैं उसको आपको कोशिश करूंगा 2 क्लास में या 3 क्लास में या 2 क्लास में मैक्सिमम आपको पॉइंट्स दूं, उसी में ही समय लगता है। जो नोट्स है ना, मतलब आपको संक्षेप में पूरा बहुत पूरा बताना ये मुख्य कार्य हो जाता है, तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, ताकि आपको संक्षेप में जो आपके एग्जाम के हैं पिछले क्वेश्चंस को भी देख लेता हूँ कि कैसे कैसे आए हैं, तो उसके हिसाब से आपको समराइज करके बताता हूँ। बाद बाकी आपको ये जो मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, और योग ज्ञान का जो चैनल है वहाँ पे सारे और पीडीएफ्स होंगे, तो वहाँ पर आपको ये क्या है, ये इसको अगर गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपको और चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि ये 12 ही मंत्रों का है तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और जो आपने नोट्स बनाए थे तो वो आपको दोनों ही रिलेटेड लगेंगे। कंफ्यूजन होता है तो आप पूछिएगा फिर। सर, हाँ मैं ना बोलिए। कल भी अटेंडेंस शीट मैंने ओपन तो करा था, बट उसमें ना मैं फॉर्म नहीं फिल कर पाई थी, और आज भी मेरे को सेम प्रॉब्लम आ रही है। मैं ओपन कर रही हूँ, आई थिंक वो लॉक हुआ हुआ है, वो मेरे से मेरा उसमें ना एंट्री नहीं कर पा रही हूँ उसमें। आई डोंट नो ऐसा क्या होना तो नहीं चाहिए, इशू। बाकी लोग। अच्छा, आपने ही कल मैसेज करा था क्या? हाँ जी, इस पर मैं फिल नहीं कर पा रही हूँ अटेंडेंस उसमें, अभी भी वही सेम प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। चलिए मैं देखता हूँ, उसके बाद ही बता पाऊंगा। आपका नाम क्या बताया आपने? सर, अनुराधा वर्मा। अच्छा, कहीं और नहीं सर करा एक्चुअली क्या? उसमें ना नीचे कॉर्नर पर ना एक साइन आ रहा है, आई डोंट नो, वो पहले शो नहीं होता था, अभी शो हो रहा है। मैं उस पर क्लिक कर रही हूँ, वो हट भी नहीं रहा है और वो ओके भी नहीं कर रहा है अटेंडेंस को। मैं रजिस्टर नहीं कर पा रही हूँ।